देखा कराना, ठीक है, होगा था। अभी वो कौन क्लास पढ़ेंगे? लाइट क्लास बारे में, ठीक है, लाइट प्रकाश बारे में है क्लास। कौन है? 8 क्लास में, तो 8 क्लास के है विज्ञान। कौन सा है? विज्ञान। प्रकाश, लेकिन लाइट के बारे में पढ़े, कहाँ पढ़े हैं? लाइट के बारे में, ठीक है। पहला समझते कर, ज्यादा होता बहस नहीं करेंगे, देख टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। पहला क्या लिखा है कि प्रकाश किसको बोलेंगे, प्रकाश किसको कहते हैं, ठीक है। प्रकाश में ना, अभी जो अभी जितना बड़ा बढ़ रहा है प्राकृतिक, कहाँ से बढ़ दिखा रहा है जोरिया? सूर्य से दिखा रहा है। जो लाइट बढ़ती प्रकाश है, मतलब जो अंधेरे को भगा देता है, सॉरी अंधेरा को जो भगा देता है, क्या बोलेंगे? प्रकाश। क्या है? प्रकाश। जो चीज अगर ये अंधेरा को भगा देता, क्या बोलेंगे उसको? प्रकाश। तो प्रकाश हम लोग का कब लगता है मालूम है? अगर कोई अगर मैटर में अगर थी है, अगर कोई वस्तु है, मतलब कोई वस्तु है, आपको उसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद हमारा आंख में आएगा, क्या बनेगा वो? मतलब हम लोग देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या क्या लिखल है? तो किस प्रकार वस्तु दृश्य बनाती है, क्या है? किस प्रकार वस्तु हम लोग कैसे देखते हैं? सबसे पहले कि हम सबसे पहले प्रकाश कहाँ पड़ेगा? वस्तु पड़ेगा, पड़ेगा ना कोई वस्तु पर। जैसे कि अभी हम ये प्रकाश जो पड़ रहा है, सूर्य प्रकाश कहाँ पड़ा है? धरती पड़ रहा है। धरती पड़ने पर टकरा कहाँ आ रहा है? आंख में। कहाँ है? आंख में आ रहा है। इस हम लोग आप कोई वस्तु देख सकते हैं, क्या कर सकता है? कोई वस्तु दिखाता है। ये जो है अंतरिक्ष में जाओगे ना, वहाँ अंधेरिया है, कहा वहाँ अंधेरा है। वहाँ सूर्य सब है, वहाँ कहा है अंधेरा अंतरिक्ष में, इसलिए कि वहाँ कोई भी टकराने के लिए क्या है? कोई वस्तु नहीं है। और वहाँ भी कोई द्वार बना देता कोई ना, वहाँ भी कहा जरूर हो जाता अंतरिक्ष में जाओ, अंतरिक्ष में वहाँ कहा अंधेरा हो जाता है, ठीक है। इसलिए कोई भी अगर कोई चीज दिखाता है तो किस वजह दिखाता है? प्रकाश। किस वजह से? प्रकाश वजह से। नहीं रे, तुम गलत समझते। कोई बोलता है प्रकाश वजह दिखाता, नहीं, प्रकाश वजह नहीं दिखाता है। कोई वस्तु तब दिखाता है जब कोई वस्तु है तब दिखाएगा। वो माती वस्तु सब निकाल हटा दिया जाना है, वस्तु यहाँ अंधेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंधेरिया। हाँ, सूर्य जरूर उगेगा लेकिन अंधेरिया हो जाएगा, नहीं दिखाएगा कुछ। इसलिए कोई वस्तु तब दिखता है जब कोई मैटर होता है, कोई वस्तु होता है, क्या होता है? कोई वस्तु होता है, वो देखता है, क्या है? पहला नंबर की प्रकाश बढ़ेगा। प्रकाश बढ़े पर कहाँ आएगा? वस्तु पर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वस्तु पर। जब वस्तु पर पड़ेगा तो टकराया कहाँ आ गया? आंख में। ये हो गया प्रकाश। ये समझ में आया? इसलिए कोई प्रकाश तब हम लोग देखता है जब कोई वस्तु पड़ता है तब, ठीक ना। आप जो प्रदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे? जो प्रकाश देता है उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। क्या है? जो प्रकाश देता है, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। जिसमें सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु। क्या है? प्रदीप्त वस्तु मतलब जो प्रकाश देता है, क्या है? जो प्रकाश देता है। आप प्रदीप्त जो प्रकाश नहीं देता है, चांद ग्रह आप बहुत कुछ ले सकते हो, चांद ग्रह, लकड़ी काठी, तब खाना टेकना ले सकते हो, क्या ऐसा में, ठीक है। आप बताए, देखो ये समझ गए भाई। आप प्रदीप्त वस्तु मतलब चांद ग्रह लकड़ी सब क्या है? आप प्रदीप्त वस्तु नहीं, प्रकाश नहीं देता, क्या है? प्रकाश नहीं देता है, ठीक है। आगे देखो समतल दर्पण क्या लिखा है, देखो पहला बात है कि समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण है ये, इस बोलेंगे इन्हें पेंट क्या है, इन्हें कहा शीशा लगा क्या है? इन्हें शीशा लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो इसको क्या बोलेंगे? बिंदु, आपतन बिंदु। क्या उसको बोलते हैं? आपतन बिंदु। कहा इसको बोलेंगे? आपतन बिंदु, ठीक है। ठीक है, आपतन बिंदु कब बोलेगी? आपतित किरण, आप परावर्तित किरण, अभिलंब तूने एक मिला कहाँ बनना है? आपतन बिंदु। क्या बनना है? आपतन बिंदु। पहले एक लाइन पढ़ना है कि आपतित किरण किसको कहते हैं। देखो आपतित किरण मतलब कि जो अगर प्रकाश जा रहा है उसको बोलेंगे आपतित। अब प्रकाश होने से लौट के फिर आ रहा है उसका बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या है? जैसे कि हम ये ऐनक यहाँ है, ऐनक यहाँ से यहाँ बाहर प्रकाश गया तो क्या कहलाएगा? आपतित किरण। और फिर लौट क्या है तो परावर्तित। समझ में? मतलब जाने को क्या बोलेंगे? आपतित। अब आने को परावर्तित। यहाँ देखो यहाँ लिखल है, आने से आया प्रकाश, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। अब फिर टकरा के फिर कहना गया धरा गई, ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। क्या हो गया? परावर्तित किरण। बीच में इसको क्या अभिलंब बोलते थे, क्या कहते हैं? अभिलंब। देखो आपतित किरण यहाँ बीच में, यहाँ एक आय कौन बनता है? क्या होता है? आय एक कौन बनता है? क्या बनता है? आपतित कौन एक हो गया, परावर्तित यहाँ क्या बनता है? वो कौन बनता है? देखो आई और आर दोनों क्या रहता है? बराबर रहता है। क्या रहता है? अगर यहाँ 30 दिया तो भी क्या रहेगा? 30। यहाँ 90 है तो 90 क्या रहेगा? भी क्या रहेगा? 90 रहेगा, समझ में? इसलिए मतलब आपतित कौन, अब परावर्तित कौन हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्या रहेगा? बराबर। ये समझ आएगा ना? आपतित मतलब हो गया जाने वाला, और परावर्तित मतलब हो गया आने वाला। ये समझ ना?
आपने में समझ बिंदु यहाँ रहता है, ठीक है। देखो यही ये जस्ट ये रहा है, परावर्तन कितने नियम है? दो नियम। कितना बताया गया है? 2 नियम है। बस एक नियम क्या बोल रहा है सर? देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जो है, ये आपतन बिंदु इस तीनों जो है ना, चारों जो है 1 2 3 चारों जो है एक ही बिंदु पर कहा है, एक ही बिंदु को बोलेंगे क्या? मतलब एक भी नियम क्या हो गया? एक नियम हो गया। तो बोले ना परावर्तित कितने नियम है? 2 नियम, ठीक है। आपतित किरण की हो गया, परावर्तित किरण की हो गया, हो ना क्या? आपतन बिंदु की हो गया, ठीक है। अभिलंब ये सभी क्या है? एक ही तल में, क्या है सब है? एक ही तल में। कोई बोलेगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु किसमें है? एक ही तल में, कहा एक ही बिंदु में, एक ही समतल में, ठीक है। एक नियम हो गया। और पास जो 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 दूसरा नियम क्या बोला है? आपतन कोण, अब परावर्तन कोण कौन हमेशा बराबर रहेगा। देखो यहाँ अगर 30 से भी 30 रहेगा, इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। समझना है ना? ठीक है। आप समझते हैं नियमित परावर्तन। देखो नियमित परावर्तन क्या होता है कर में कि ये जो समतल दिखा रहा है ना रे, इस समतल जो कैसे दर्पण रहेगा सीधा रहेगा, कैसा रहेगा? इसका दर्पण रहेगा सीधा रहेगा। और जब जब दर्पण रहेगा सीधा तो इसका प्रकाश पर सिंपल जाएगा, समांतर जाएगा, जाएगा ना, जाएगा समांतर जाएगा। और ये दर्पण अगर टेढ़ा ढांग रहेगा तो कैसे रहेगा? टेढ़ उल्टी पड़ जाएगा। कोई ना प्रकाश चल जाएगा, कोई वहां चल जाएगा, कोई उधर क्या चल जाएगा, कोई बनवाडी, कोई ढोबी 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 टाड़ा, कोई इधर तो इधर चल जाएगा, चल जाएगा। ये तो पूरा सब साफ जा रहा है, पड़ जा रहा है पूरा, इसे बोल सकते हैं। पकड़ लो ना हमसे कि इसका जो समतल दर्पण जो कहा है टेढ़ है, कहा है टेढ़ है। जब समतल दर्पण टेढ़ है तो जैन तन जा सकता है, कहा है इसको रोक टोक नहीं, जैन तन जा सकता है। जब बताओ नीचे ना जड़ रहेगा, मजबूत नहीं रहेगा तो सब टेढ़ भागवे नहीं करेगा। और माता में तक खराब है तो उसके बाद उल्टी पलटी भागवे करेगा। ठीक है, ऐसे में नियम इसी यहाँ भी भाग रहा है सब उल्टी पलटी, ठीक। इसको बोलेंगे विस्तृत परावर्तन। विस्तृत मतलब इसका समतल दर्पण जो है कहा है टेढ़ है, ये नियम मतलब इसका समतल दर्पण सेम साइज है इसकी, ऐसा में। आप बोलेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण किसको मिलते हो? अभी जो चेहरा देखते हो, चेहरा देखते हो, कहा आ गया समतल दर्पण। हम लोग चेहरा देखते हो, जितना देखते कहा वो समतल दर्पण, क्या है? समतल दर्पण। और दर्पण के पीछे कौन सा चीज चढ़ा रहता है? चांदी की तरफ चढ़ा रहता है। जो पीछे रहता कौन परत रहता है? चांदी की तरफ। वो को साफ करते ले पार पर हो जाएगा, दिखाएगा, ठीक है। समझे? यहाँ बोला है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। पहले प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? तो प्रतिबिंब मतलब उसको छाया, क्या हो गया? इसको परछाया हो गया, क्या हो गया? परछाया। जैसे कि हम ऐनक है उसको हम छाया लोग, उसका वो हो गया प्रतिबिंब, क्या हो गया? प्रतिबिंब। ऐसा समझे? जिसमें छाया छाया प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब नहीं समझ आ रहा है ना, देखो नहीं पड़ेगा बच्चों ने कहता है छाया रहेगा नहीं पड़ेगा। अब लेकिन वही देख हंस रहा था अभी भी देखता है सब, लेकिन देख लेगा टोचो बार देगा ऐसे है लोग है। और लोगों को करता बेग भी लोग लगता है देखो क्या आए, देखो कहाँ लोग थे। देखो समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभास से बने, कैसे बनेगा? आभास से, ठीक है। ये प्रश्न आएगा समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनेगा? आभास से, ठीक है। अब देखो अब समतल दर्पण बना प्रतिबिंब कैसे बनेगा? दर्पण के पीछे बने, कैसे बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कोई प्रश्न भी आएगा तो समतल दर्पण बना प्रतिबिंब कैसे बनेगा? पीछे, पीछे देखो आभास से और दर्पण के पीछे देखो आओ बनता भी है। वस्तु की दूरी, अब प्रतिबिंब की दूरी कैसे रहेगा? बराबर रहेगा। समतल दर्पण जब भी प्रति बनेगा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कैसे रहेगा? सेम रहेगा, मतलब बराबर है, क्या रहेगा? बराबर रहेगा, ठीक है। और समतल दर्पण कैसे बनेगा? सीधा बनेगा, कैसे बनेगा? सीधा बनेगा ना कि इसे देखे लगेगा तो मुड़ी आने को हो गया, इस बात थोड़ी होता है। हाँ भाई इसका हाथ उल्टा हो सकता है लेकिन सीधा बनेगा, ठीक है। हाथ उल्टी पट्टी से हो सकता है समतल दर्पण में, लेकिन सीधा बनेगा, कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। और उतर जो दर्पण में उतर देखो ना मुड़े टेढ़ हो जाता है, देखना टेढ़ दिखा लगता है। घंटे देखा, घंटी घंटिया मुड़े को दिखा लगता है बड़े बड़े। देखो क्या ना गया, देखो सीधा बनता है। और प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार कैसे बनेगा? बराबर बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु का कैसे बनेगा? बराबर बनेगा, ठीक है। देखो समतल दर्पण में एक चीज देखना होगा, दाहिना हाथ उठाएंगे तो बायां उठेगा, अब बायां हाथ उठाएगा तो दाहिना उठता है ना, ऐसे उठाओ लगेगा ले उठ गया, देख सकते हो ऐसे उठेगा। तो क्या है? समतल दर्पण का बनने का प्रतिबिंब है, ठीक है। अब आता है बहुमूर्तिदर्शी, क्या बोलेंगे? बहुमूर्तिदर्शी। देखो बहुमूर्तिदर्शी किसको बोलेंगे? एक खिलौना, कहा खिलौना है जो कि प्रकाशीय यंत्र, कैसा है? प्रकाशीय यंत्र। कार्यक्रम में क्या होता है कि अनेक रंग प्रतिबिंब, मतलब जब इसको प्रकाश पड़ेगा ना
एक सुंदर पैटर्न बनता है। कहा रंग रंग बिखरता है, कैसे बिखरता है, रंग बिखरता है। खिलौना टाइप का प्रकाशीय यंत्र है। और 3 आयताकार समतल, कैसा 3 आयताकार समतल है। अब प्रिज्म जैसा, जैसे कैसा है, प्रिज्म जैसा ऐसा में बताया गया, ये देखो ना कैसा है, प्रिज्म जैसा है ना, ये तो है, तुम देखते क्या है तो, है ना, प्रिज्म जैसा ऐसा करते नहीं, कोई सुंदर प्रकाश पड़ेगा तो सुंदर पैटर्न बनता है, मतलब अनेक रंग प्रतिबिंब अनेक रंग बिखरता है। ठीक है, जैसा अब आता है पेरिस्कोप। क्या है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप किस लगा थी, इसलिए भी कहा है प्रकाश को कहा लाने के लिए जो है एक परिकोष एक यंत्र है। कहा एक यंत्र है, देखो यहाँ भी एक लगा दिया दर्पण, यहाँ भी एक दर्पण लगा दिया, क्या लगा दिया है, यहाँ दर्पण, और यहाँ प्रकाश लाना है, क्या करेगा, यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो यहाँ टकराएगा तो प्रकाश यहाँ आएगा, आएगा ना, यहाँ टकराएगा तो यहाँ भी दर्पण लगा है, यहाँ जाएगा प्रकाश यहाँ आ जाएगा। राम मंदिर जो लगा है दंथी पर ऐनक लगा, इसे लगा पेरिस्कोप लगा है, ताकि जब सूर्य प्रकाश पड़ेगा ना, सबसे पहले सूर्य प्रकाश यहीं पड़ता चमकता है यहाँ, पेरिस्कोप लगाएगा यहाँ से, जब यहाँ प्रकाश आएगा जैसे टकराएगा सेंसर पर आ जाएगा ये हो गया पेरिस्कोप। कहा अरे घर में वही खेल रहा है बचपन, जैसे वहाँ तू बारी, ठीक है, तो घर में लाना है, यहाँ ऐनक लगा, वहाँ ऐनक लगा, वहाँ ऐनक लगा, जहाँ घर में चल जाता है, इसी को बोलेंगे पेरिस्कोप। मतलब भीतर घर में प्रकाश लाना क्या बोलेंगे, पेरिस्कोप। मतलब अनेक मतलब 3-4 क्या लाना पड़ेगा, ऐनक लाना पड़ेगा, तब हो जाएगा, क्या लाना पड़ेगा, दर्पण लाना पड़ेगा, तब जाएगा घर में, ठीक ना आएगा। पेरिस्कोप हमें कितना डिग्री रहता है, 50 डिग्री पर रहेगा, कहता रहेगा 50 डिग्री पर रहेगा। प्रकाश लाने के लिए हम ऐनक दर्पण लगा के यहाँ ला सकते हो, ठीक है, जो कि पेरिस्कोप। क्या है पेरिस्कोप। आप बोलते हैं सूर्य प्रकाश में क्या रंग है, 7 रंग है। आप देखो अभी तक कैसा लगता है रंग, सफेद लगता है ना, ये भी थोड़ा सा भ्रम है, इसलिए सूर्य प्रकाश कितना रंग है, 7 रंग। क्या रंग है, 7 रंग है, ठीक है। और तुमको अगर नहीं है मालूम है तो उसको हम लोग प्रिज्म की सहायता से हम लोग पता लगा सकते हैं कि सूर्य प्रकाश 7 रंग, क्या वो है 7 रंग है, समझे। इसलिए हम पूछेंगे अगर सफेद रंग का पता लगाने के लिए क्या चाहिए, प्रिज्म। अब प्रिज्म की सहायता से हम लोग सूर्य प्रकाश हम लोग 7 रंग में पता कर सकते हैं, सूर्य प्रकाश 7 रंग है। 7 रंग कौन दिए थे, कौन खोज किए थे मालूम है, न्यूटन, ये पता लगाया था, ठीक है। आगे देखो सूर्य प्रकाश समझ गया। प्रकाश के विक्षेपण किसको बोलेंगे, तो प्रकाश विक्षेपण मतलब कि सूर्य के 7 रंगों बिखरना, मतलब सूर्य के प्रकाश 7 रंग है ना, मतलब 7 रंगों बिखरना क्या बोलेंगे, विक्षेपण। कहा है विक्षेपण कहेंगे, मतलब सूर्य जो है 7 रंगों बिखरता उसका बोलेंगे विक्षेपण। कहा है विक्षेपण। जैसे इंद्रधनुष, कहा है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का है विक्षेपण के कारण, कहा है इंद्रधनुष लगता है। कोई बोलेगा इंद्रधनुष किस कारण होता है, विक्षेपण के कारण, कहा है विक्षेपण के कारण, ठीक है, इंद्रधनुष का कारण विक्षेपण के कारण, ठीक है। इंद्रधनुष जब रहेगा तो कैसे उल्टा रहेगा, कैसे रहेगा उल्टा, या तो सूर्य इधर रहेगा और या तो बादल इधर रहेगा, ठीक है, या तो बादल इधर रहेगा तो सूर्य इधर रहेगा। जब उल्टा रहेगा तभी क्या बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा, ऐसा ना, उल्टा रहेगा तभी बनेगा इंद्रधनुष, तो नहीं बनेगा। मान के सूर्य इधर बादल इधर, तो नहीं इंद्रधनुष नहीं बनेगा, बनेगा इस बात नहीं है, लेकिन कुछ आउट ही बनेगा, जहाँ उसको आउट ओटी बने हम लोग नहीं दिखाएगा, बनता है इस बात थोड़ी है, बनता है लेकिन ओटी, लेकिन इतना सही है कि हमेशा विपरीत दिशा में ही बनता है इंद्रधनुष, ठीक है। अब देखो अब आता मानव नेत्र। कहा है मानव नेत्र, मानव नेत्र समझ रहे हो ना, तो मानव नेत्र ऐसा नेत्र है, अगर आंख खत्म हो गया तो फिर प्रॉब्लम है, मतलब कुछ नहीं देख पाओगे, क्या जीवन का हो जाए, नरक हो जाए जीवन, समझा, कोई चीज नहीं है। इसलिए मानव नेत्र बहुत जरूरी है, आंख बचाना बहुत जरूरी है। क्या है आंख बहुत बचाना बहुत जरूरी है, ठीक ना। क्या है मानव नेत्र। देखो मानव नेत्र लगभग कैसा गोलाकार होता है, कहा आंख कैसा रहता है, लगभग में कहा होता है गोलाकार होता है, क्या होता है गोलाकार होता है, समझे, कुछ नहीं बोल रहा, सुन रहे खाली सुन रहा है बात, ठीक है। देखो आंख में का सफेद धार रहता है, आंख में देखा सफेद है वो, क्या सफेद है, क्या बोलेंगे सफेद, क्या बोलेंगे सफेद, हाँ क्या बोलेंगे सफेद, सफेद पटल, ये सफेद कह सकते हो, सफेद पटल बोल सकते हो। इसको क्या काम करना है, आंख में जितना कुछ जाता है ना गर्भ को रोकता है, कौन रोकता है, मतलब जो कुछ अगर मतलब कुछ अगर कोई मार दिया, ठीक है, आंख में लगा के ये बचा कर लेता है, कौन कर रहा था, अगर चरका नहीं रहेगा ना तो देख हिल जाता है पूरा, इससे थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि मारते ना हल्का सा आंख में हुरा जाता है, ये बचाव करता है, कौन सफेद है ना, सफेद कौन बचाव करता है, और ये नहीं रहता तो आंखें देख निकल जाते हैं कोई हल्का से मारता तो फूट जाता है, इसलिए भाव बना के कौन सफेद काम करता है, सुरक्षा से बचाव करता है, क्या करता है सुरक्षा से
बचाव करता है, ठीक है ना। आगे देखो, अब कॉर्निया किसको बोलेंगे, मतलब पारदर्शी अग्रभाग का बोलेंगे कॉर्निया, क्या बोलेंगे कॉर्निया। एक कॉर्निया आंख में रहता है, क्या रहता है कॉर्निया। एक में एक पर्सनालिटी हम देते हैं, देखो कॉर्निया ऐसा भाग एक में ब्लड नहीं रहता, क्या रहता है ब्लड नहीं रहता। अब कॉर्निया क्या करता है, एक ने इसी को क्या कहता है नेत्रदान किया जाता है। किसी को अगर दान करना होता है नेत्रदान, तो ये दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या होता है मालूम है, नेत्रदान। क्या है नेत्रदान, समझा। इसलिए एक सबसे जो दान किया जाता है, कौन क्या दान किया जाता है कॉर्निया। तो बोलेगा नेत्रदान कौन करते, मैंने कौन आंख में कौन भाग करता है कॉर्निया। तो दे देना ये बोला, रेटिना दे देना, आओ प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो सफेद भाग समझे ना, तो पारदर्शी भाग को कॉर्निया। ऐसा होता है कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मस्तिष्क का होता है आइरिस, क्या रहता है आइरिस। आइरिस से क्या क्या करना है, प्रकाश को कंट्रोल करना, ठीक है। इतना तो आंख में प्रकाश भेजना कितने भेजना, ठीक है, इसको काम है कॉर्निया, ठीक है। अब आता है कौन पारतरिका। पारतरिका मतलब आइरिस हो गया, कहा गया आइरिस। पारतरिका हिंदी में हो गया, इसके इंग्लिश में हो गया आइरिस, ठीक है। अब पारतरिका में एक छोटा सा द्वार उसको बोलेंगे पुतली, क्या होता है पुतली। देखिए आइरिस रहता है रिंग टाइप रहता है, कैसे रहता है रिंग टाइप रहता है, ठीक है। अब पुतली रहता है किसको बोलेंगे रे, करियो देख रहा है ब्लैक होल देखा है उनका बोलेंगे पुतली, कहा पुतली। इसको बोलेंगे ब्लैक होल, क्या कहेंगे ब्लैक होल, सुनिए पुतली रहता है ब्लैक होल, ठीक है ब्लैक होल। देखो एक आता है क्या आइरिस, आइरिस से क्या काम करना है प्रकाश कंट्रोल कितना भेजना, ठीक है। आइरिस में रंग प्रदान करना है। किसी की लाल आंख है या लाल है या ब्लू है, हम किसी पर प्रकाश करते हैं आइरिस। नागिन देखो हरा रहता है, हरा नागिन देखा है नागिन के, अरे नागिन देखता है आपने रे फिल्म देखा है ना, तो तुम देखेंगे तो कैसा रहता है हरा रहता है। अब अधिकतर के भी आओ इंसान के भी देखे हैं, कोई क्या देख रहे हैं ना थोड़ा सा अजब टाइप रहता है, पूरा हरा टाइप रहता है, हल्का सा पूरा भूरा टाइप रहता है। सब किस्मत में होता है, कोई किस्मत में होता नहीं है सब। आज देखो कहाँ गए हम लोग रे, आइरिस में थे, कहाँ थे आइरिस में। आइरिस में क्या करता है रंग प्रदान करना, किसी के लाल किसी हरा किसी पता कर सकते हैं हम लोग आइरिस से। आइरिस से पता हम कर सकते हैं, तो आइरिस से कैसे क्या है इसका ऐसी है, मतलब हरा लाल, ठीक है। अब आता है लेंस, क्या है आंख में कौन सा लेंस है उत्तल लेंस है। तो पूछेगा हमारा आंख में कौन सा लेंस है उत्तल लेंस, कौन सा आ गया उत्तल लेंस, ठीक है। देखो रेटिना किसको बोलेंगे, जहाँ अगर प्रतिबिंब बनता है क्या बोले रेटिना। जैसे कि हम तुम देख रहे हैं, तो तुम लोग हम जो देख रहे हैं, तो तुम लोग प्रतिबिंब हमारा कहाँ आंख में कहाँ बन रहा है रेटिना में क्या बन रहा है रेटिना बन रहा है। रेटिना नहीं रहेगा तो आंख तुम लोग नहीं, हम कहा है तुम लोग हमने देख पाएंगे, क्या कर देंगे। देखो बड़े जो बुजुर्ग आदमी चश्मा क्यों पहनता है, ताकि रेटिना पर फोकस कर सके, क्या है रेटिना पर फोकस कर सके, ताकि आशा का लोग सके, क्या सके लोग सके, क्या है लोग सके। ऐसा रेटिना में क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। एक में क्या होता है, एक में रेटिना में क्या होता है, तो अनेक तंत्रिका कोशिका बना होता है। कैसे बनता है अनेक तंत्रिक कोशिकाओं बना होता है। और तंत्रिक कोशिका क्या करता है ब्रेन तक पहुंचना, जैसे कि हम तुमको देखें और तुमको बका बना प्रतिबिंब रेटिना पर बना, ठीक है। जब रेटिना पर बना तो रेटिना जो है कोशिका जो है तंत्रिक कोशिका कहाँ ले जाएगा ब्रेन में, तब पता कर लेगा यहाँ आदमी है, ठीक है। आप बोले अंत बिंदु किसको बोलेंगे अंत बिंदु। अंत बिंदु किसको कहेंगे जहाँ प्रतिबिंब नहीं बनता, क्या बोलेंगे उसका जहाँ प्रतिबिंब नहीं बनता बोलेंगे अंत बिंदु, ठीक है। अब देखो वस्तु के प्रतिबिंब कितना तक रहता है, कितना देर तक ले 1/16 सेकंड तक रहता है। जैसे कोई बात कोई देख लिया, ठीक है, उसके बाद आंख में चलता रहता है, कहीं आंख में कहा ब्रेन में चलता रहता है, ये क्या हो गया 1/16 सेकंड तक क्या रहता है प्रतिबिंब बनता रहता है, क्या रहता है बनता रहता है। कब तुम देखा है तो देख के नहीं पड़ देगा, फिर कोई हाजिर है, मतलब ब्रेन का आंख में चल ही रहा है, ठीक है। देखो सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए कितना है 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग कितना पढ़ सकते हैं 25 सेंटीमीटर नहीं पढ़ना चाहिए, तो आंख खराब हो सकता है, ठीक है। अब मोतियाबिंद मतलब क्या लेंस की धुंधला होना, क्या है लेंस से धुंधला क्या बोलेंगे मोतियाबिंद, क्या है लेंस से धुंधला हो जाता है क्या बोलेंगे मोतियाबिंद, क्या है बड़े बुजुर्ग का अधिक होता है मोतियाबिंद, क्या है मोतियाबिंद, ठीक है। अगर यहाँ देखो प्रकाश अगर जाते उसका पुतली छोटा, अब प्रकाश अगर कम है तो पुतली बड़ा, दोनों
और जोरे शांति ठीक जाना, घर में जाना, अंदर भीतर घर में जाना तुम्हें, वहाँ तो कैसे लुकेगा, अंधेरे लुकेगा। अब बाद में तो घर में भीतर घर में जोर लगेगा, तो उसमें क्या पुतली क्या हो जाता है बड़ा। हाँ। अगर बाहर हो तो उसका पुतली छोटा। छोटा, अगर थी में हो, प्रकाश काल में हो, पुतली बड़ा। क्या है, पुतली हो गया बड़ा, ठीक है। अब आँख को देखभाल कैसे कर सकते हैं हम लोग, बोलो बोलो तो, ये आपने लिखे नहीं है, थोड़ा सा बता देते, ठीक है। आँख की देखभाल कैसे करेंगे, पहला बात समझो, देखो पहला कि ज्यादा तेज रोशनी में नहीं देखना चाहिए, ठीक ना, ज्यादा तेज रोशनी में नहीं देखना चाहिए। अब आँख में हमेशा, आँख को हमेशा 2 बार पानी से धोना चाहिए। धोना चाहिए। अगर आँख में कुछ पड़ गया हो अगर तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए। सलाह लेना चाहिए, क्या डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, है समझे, ठीक है। आओ तालाब, मतलब गंदा तालाब में बिल्कुल नहीं होता, नहाना धोना होना चाहिए, मतलब जो तालाब खराब है उसको में स्नान नहीं नहाना चाहिए, क्या है, स्नान नहीं है। और रात में टेलीविजन देखते हो तो लाइट जला कर देखो, इससे रोशनी पर इफेक्ट करता है, या मोबाइल पे देखते हो तो जला कर देखो, तो रात में कोई बार बार देखने लगता है, ठीक है। जैसे में हो सकता है डेरे को, ऐसे में, ठीक है। ब्रेल लिपि समझ ना, पढ़ने के लिए है, मतलब जो व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा ब्रेल लिपि मतलब अपने कैसे एक बिंदु से पहचान करके पढ़ सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, उतना खास नहीं है, क्या नहीं है ब्रेल लिपि बारे में। ये था कहा है प्रकाश के बारे में, समझ में याद कर लेगा।